जुड़ रहे हैं। सीआर फॉरेक्स के फाउंडर एंड एमडी हैं अमित भाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। नमस्कार। ये डॉलर रुपये इक्वेशंस बिगड़ी है, इसमें सच है, और रुपया अपने आप में काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। अच्छा, कई लोग उसमें हम सब भी हो सकते हैं, मेरे को इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में, आप हो सकता आप भी हो उसके अंदर। जब रुपया पहले धीरे धीरे वीक हो रहा था तो हम ये सोच रहे थे कि ठीक है, इट्स एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ गेम, वो होता है, रुपया कई बार हो जाता है वीक। लेकिन ये नॉन स्टॉप ही वीक हो रहा है, बैक टू बैक। ऐसी कोई मैक्रो घटना नहीं आई है सिर्फ एक डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने की। क्या ऐसा आपने देखा है हिस्टोरिकली कि जब कोई प्रेसिडेंट जीतता है तो डॉलर के अंदर एकुमुलेशन होने लगता है, डॉलर की स्केर्सिटी हो जाती है, या फिर उन्होंने ग्रीनलैंड वाला बयान दे दिया इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, डॉलर जो मजबूत हुआ है उसके दो इम्पोर्टेंट रीजन है। पहला रीजन, जैसा आपने कहा, कि ट्रम्प का जो फियर है पूरे मार्केट को कि ट्रम्प आएंगे, टैरिफ लगाएंगे, उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा यूएस की इकोनॉमी में, और जो फेड है वो इतना एग्रेसिवली रेट कट नहीं कर पाएगा। उसकी वजह से डॉलर तेज हो रहा है और बाकी इमर्जिंग मार्केट करेंसी जो है वो वीक हो रही है। लेकिन लास्ट वीक एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट आया था यूएस के अंदर पे। पहला डेटा पॉइंट था जो फेड का मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि जब फेड की मीटिंग्स होते हैं तो हमको समझ में आता है कि फेड क्या कर रहा है। लेकिन अगर फेड की मिनट्स ऑफ द मीटिंग हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि जो फेड के मेंबर्स है वो क्या सोच रहे हैं। वो फेड की मिनट्स ऑफ द मीटिंग को अगर हम ठीक से पढ़े तो उनका सोच धारा अभी ऐसी है कि वो इंटरेस्ट रेट को तब तक कट नहीं करेंगे जब तक इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नीचे नहीं आ जाता, या यूएस का जॉब मार्केट पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाता। वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग को पढ़ने के बाद में मार्केट ये एंटिसिपेट कर रहा है कि इन्फ्लेशन तो ऐसे भी टिकी रहने वाला है, और जो फ्राइडे का जॉब डेटा था वो भी स्ट्रांग ही आया था। ऐसा तो आज मार्केट के अंदर पे ये परसेप्शन है कि जो डॉलर का रैली है वो स्ट्रांग रह सकता है। ठीक है अमित भाई, बस इतना बता दो कितना हम और वीक होने जा रहे हैं एज एन करेंसी, हमारा रुपया कितना और वीक होगा, ये और बता दो बस आप। भाई सर, ये रुपया का लेवल को आइडेंटिफाई करने के पहले अपन और थोड़ा स्टडी करते हैं डॉलर इंडेक्स के बारे में। डॉलर लास्ट 2 महीने के अंदर पे 10% के अप्रोक्सीमेटली बढ़ा। अपन 2.5% से वीक हुए। इसका मतलब क्या हुआ है कि हमने डॉलर के मुकाबले में हमने आउट परफॉर्म किया है, और बहुत सारी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज के भी मुकाबले हमने आउट परफॉर्म किया है। ऐसा हम क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि डॉलर 10% से वीक हुआ, स्ट्रांग हुआ, और हम 2-2.5% से वीक हुए। लेकिन क्या ये डॉलर का रैली सस्टेनेबल है? डॉलर का रैली पे दो बड़े क्वेश्चन मार्क आ सकते हैं। एक पहला क्वेश्चन मार्क ये आ सकता है कि जैसे ही ट्रंप आए और उन्होंने जो कितना भी प्रोमिस किया था टैरिफ डालने का, हो सकता है उससे वो कम टैरिफ डालें। अगर वो कम टैरिफ डालते हैं तो मार्केट में जो डॉलर लॉन्ग पोजीशन है वो शायद अनवाइंड हो सकता है। क्या हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है? हिस्टोरिकली ऐसा हुआ था 2017 पे, जब उनके इलेक्शन के प्रॉमिस थे और उन्होंने जो एक्चुअल टैरिफ डाला था उसमें बहुत फर्क था। और लास्ट टाइम भी ट्रंप जैसे ही प्रेसिडेंट बने थे उस टाइम पे डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा था 101.50 के आसपास पे। एक साल में डॉलर इंडेक्स चला गया था 89 के आसपास पे। तो डॉलर रैली लास्ट टाइम तो पूरा रिवर्स हुआ था। हो सकता है कि इस टाइम भी कुछ रिवर्स हो। ये एक एक्सपेक्ट हो सकता है रिवर्सल का। दूसरा एक्सपेक्ट क्या हो सकता है? यूएस के अंदर पे आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका डेट का। अगर यूएस का डेट पे 4.5-5% का ब्याज चलता रहा तो उनका जो रेवेन्यू है, यूएस का जो रेवेन्यू है उसका 20 से 25% डेट को सर्विस करने के लिए जाता है। एंड वी हैव हर्ड द स्टेटमेंट फ्रॉम ट्रम्प कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ऊंचे स्तर पे है। तो ऐसा कहीं भी हुआ कि फेड ने इन्फ्लेशन और जॉब डेटा पे फोकस ना करके डेट के लेवल पे कभी फोकस किया और इंटरेस्ट रेट को घटाने का बात किया, तभी भी डॉलर इंडेक्स जो है रिवर्स कर सकता है। ये सब अनुमान जो है वो तो 20 तारीख के बाद ही अपने को आइडिया आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना कह सकते हैं
डॉलर इंडेक्स ठीक में है। 107.50 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 110.50 का रेजिस्टेंस है। उसी तरह रुपया के अंदर पे 86.50 से लेके 86.75 के आसपास का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो है वो करीब करीब 86.10 पे है। जी ठीक है अमित भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी इंटेलिजेंटली और सारे फैक्चुअल डाटा के साथ बताया। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच। नीलेश भाई।